जी, आज हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था जिसमें हमने श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है, 5 सूत्रीय ज्ञापन। ज्ञापन में प्रमुख मांगे हैं सभी सरकारी ज़मीनों पर हो रही प्लाटिंग को बंद कराने, बरसात तथा ओलावृष्टि से नष्ट हुई फसलों का मुआवजा दिलाने, रामपुर काठगोदाम हाईवे जो बना रही है कंपनी, उसने एक गाँव का रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया है, उसको खुलवाने, प्लाईवुड फैक्ट्रियों में नीम कोटेड यूरिया का प्रयोग हो रहा है उसको बंद कराने और हरे भरे बागों का अवैध कटान बंद कराने के संबंध में हम पिछले लगभग 5-6 वर्षों से लगातार एक मांग उठाए चले जा रहे हैं कि सरकारी ज़मीनों पर जो अवैध प्लॉटिंग हो रही है उसको बंद कराया जाए और सरकारी ज़मीनों को कब्ज़ा मुक्त कराया जाए। लेकिन प्रशासन जो है भूमाफियाओं से मिला हुआ है और कहीं पर भी ज़मीन कब्ज़ा मुक्त कराने के लिए प्रयास नहीं कर रहा है और प्रशासन की और भूमाफियाओं की इतनी मिलीभगत है कि जब तक वहाँ पर प्लॉटिंग होती है तब तक कोई भी सरकारी कर्मचारी जाकर वहाँ पर झांकता नहीं। लेकिन जैसे ही वो प्लॉटिंग समाप्त होती है लोग अपने मकान बनाना शुरू करते हैं और मकान बना लेते हैं, तब प्रशासन जो है अपना डंडा उन पर आजमाना शुरू करता है। ऐसा ही एक मामला शादी की मंडैया गांव में हुआ। एक ग्रामीण ने, बेचारा गरीब ग्रामीण था, उसने जैसे तैसे पंचर जोड़ने की उसकी दुकान जैसे तैसे कर करा के उसने मतलब कहते हैं किसी से ज़मीन खरीदी। ज़मीन खरीदने के बाद में उस पर मकान बनाया, लेकिन जब मकान बना के वो निपटा और मकान उसका परिवार उसमें हंस खाल के जरा थोड़ा सा उसको छत महसूस हुई तो तहसील प्रशासन ने उस पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया कि तुम्हारा मकान जो है अवैध रूप से बना हुआ, सरकारी ज़मीन में बना हुआ, तालाब में बना हुआ है। वो बेचारा इतना परेशान हो गया कि उसने अपने 2 मासूम बच्चों के साथ में जहर खा लिया, जिसमें उसका बच्चा तो अभी खतरे के बाहर है, लेकिन उन पिता पुत्री की मौत हो गई। तो जिला प्रशासन क्योंकि अगर समय रहते उसका निस्तारण करता और तालाब की ज़मीन पर प्लॉटिंग नहीं होने देता तो ये हादसा पेश नहीं आता। ऐसा ही सैंजनी नानकार में गन्ना विभाग की ज़मीनों पर भूमाफिया खुलेआम प्लॉटिंग कर रहे हैं। कई बार बताया गया इस बारे में, लेकिन तहसील प्रशासन जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है, कोई वो नहीं। एक दिन पक्की बात होगी कि वहाँ पर भी मकान बनेंगे और जब मकान बन जाएंगे फिर प्रशासन जो अपना बिल्डोजर लेके पहुँचेगा। इस तरह से गरीबों के सरों से छत छीनने का काम करता है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी में आदमी सिर्फ एक बार एक मकान बना पाता है और दोबारा मकान उसके बस की बात नहीं है। तो हमारी मांग ये है कि जो शादी की मंडैया में हादसा हुआ है उन भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त हत्या का मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेजा जाए और जो भी परिवार के 2 लोग मृत हुए हैं उन्हें 10-10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। पूरे जनपद में पिछले लगभग 15 दिन से लगातार बारिश हो रही है और ओलावृष्टि हो रही है, किसानों की सभी तरह की फसलें बर्बाद हो गई हैं, लेकिन कोई प्रशासन ने उसमें जो जांच के नाम पे लेखपालों को मतलब कहते हैं जांच दे दी है। लेखपाल जांच के नाम पे पैसों की वसूली कर रहे हैं, जबकि अगर कोई किसान मजबूरी बस अपनी पराली जलाता है अपने खेत का, तो प्रशासन जो है उसकी सैटेलाइट से जांच करके और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर देता है। अब वो सैटेलाइट काम क्यों नहीं कर रहा है? अब लेखपालों से जाँच क्यों कराई जा रही है? जबकि पूरे ज़िले में सभी किसानों का नुकसान हुआ। 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा हर एक किसान को दे और कोई लेखपाल से जांच कराने की ज़रूरत नहीं है। रामपुर काठगोदाम बनाने वाली कंपनी सद्भावना इंटरप्राइजेज खुलेआम नियमों की धज्जियाँ उड़ा रही है। एक गांव है अहमदनगर पहाड़ी, जिसका एकमात्र रास्ता था जो कि हाईवे पे को आता था, वहाँ पर हाईवे इतना ऊंचा बनाया जा रहा है जो कि वहाँ पे उस गांव का रास्ता बिल्कुल बंद हो रहा है। और कई बार इस बारे में मतलब कहते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के उच्च अधिकारियों को, जिलाधिकारी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र भेजे गए, लेकिन उसका कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। समझने की बात यह है कि अगर उस गांव का रास्ता ही बंद हो जाएगा, लगभग 1200 आबादी उस गांव की है, अगर उस गांव का रास्ता बिल्कुल बंद हो जाएगा तो वो लोग कहाँ से निकलेंगे? मजबूरी बस वो हाईवे पे को मतलब कहते हैं ऊंचा कटवट लगा के उल्टे सीधे उस पर को निकलेंगे और हादसों को दावत देंगे। तो उसका जो है वहाँ का रास्ता बनाया जाए, या तो कोई अच्छा सा यू टर्न बनाया जाए या फिर फ्लाईओवर वहाँ पर बनाया जाए। जनपद की सभी प्लाईवुड फैक्ट्रियाँ जो कमर्शियल नीम प्रयोग का जो यूरिया होता है उसके स्थान पर नीम कोटेड यूरिया, जो किसानी में प्रयोग होने वाला यूरिया होता है, उसका प्रयोग कर रही हैं। इसमें गोंद बनाने के लिए यूरिया का प्रयोग किया जाता है और इस बारे में कई बार मतलब कहते हैं उच्च अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन कृषि विभाग बार बार जांच के रिपोर्ट लगा देता है कि हमने जाकर जब जांच की तो वहाँ पर कोई नीम कोटेड यूरिया नहीं मिला। जबकि अगर वहाँ पर जो वर्कर काम करते हैं उनके मतलब कहते हैं बायोमेट्रिक चेक की जाए तो सबका पता चल जाएगा कितना नीम कोटेड यूरिया यहाँ पर प्रयोग हो रहा है। क्योंकि जो कमर्शियल प्रयोग का यूरिया है वो बहुत महंगा होता है, लगभग 2200 रुपये प्रति कट्टा उसकी कीमत है, और जो नीम कोटेड यूरिया जो कृषि में प्रयोग होने वाला यूरिया उसकी कीमत 266 रुपये है। तो लगभग एक कट्टे में 10 कट्टे की मतलब मिल जाते हैं। तो इसलिए प्लाईवुड फैक्ट्री मालिक जो है सब धड़ल्ले के साथ में नीम कोटेड यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं।
तो उसको बंद कराया जाए। उद्यान विभाग, वन विभाग की मिलीभगत से हरे भरे आम के पेड़ों का कटान हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक भमरौआ में एक बाग का कटान हुआ, उसके बारे में आज तक उसकी जांच रिपोर्ट नहीं बन पाई है। क्योंकि ये वन माफिया करते क्या है कि 2-4 पेड़ों की परमिशन लेके और रोज़ाना अगर 10 पेड़ों की परमिशन ले ली, रोज़ाना 10 पेड़ के हिसाब से काट के पूरे का पूरा बाग साफ कर देते हैं और उसमें वन विभाग और उद्यान विभाग दोनों की मिलीभगत होती है। अभी एक सैंजनी नानकार में जो अजयपुर को रास्ता गया, वहाँ पर एक बाग पूरे का पूरा काट दिया गया। उसके बारे में कई बार अवगत कराया, लेकिन कोई उसकी सुनवाई नहीं हुई। तो अभी हमने जो ज्ञापन सौंपा है उसमें हमें आश्वासन दिया गया है कि जल्दी ही इन समस्याओं का सब समाधान किया जाएगा। अगर समाधान नहीं किया जाता है तो क्योंकि अभी चुनाव है, चुनाव के बाद में इस कलेक्ट्रेट में एक बेमियादी धरना दिया जाएगा और वो धरना तब तक चलेगा जब तक कि हमारी सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता।